हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनियर। मुझे डेली ये सवाल आता है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं 4 तरीके जिससे आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप अपने बैंक के ब्रांच जाकर फॉर्म भर दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग से कर लें। तीसरा ऑप्शन है कि आप पोस्ट ऑफिस चले जाएं और फोर्थ ऑप्शन है SHCIL के आउटलेट चले जाएं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ HDFC बैंक के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप अपने अपने बैंक के नेट बैंकिंग में भी ये चीज़ ढूंढ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड आ जाता है। तो डैशबोर्ड में यहाँ 2-4 जगह है जहाँ पर आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पता चल सकता है। पहला ऑप्शन है कि आप ऊपर जो फंड ट्रांसफर है उसको क्लिक करके देखें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक बैनर दिखेगा, यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ और नो मोर लिखा है। अगर आप नो मोर को क्लिक करोगे तो आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे HDFC वाले, और अगर आप इन्वेस्ट नाउ दबाएंगे तो आपको सीधा इन्वेस्ट वाले पोर्टल में ले जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखता या कहीं ऊपर नहीं दिखता तो यहाँ राइट में ऑफर्स लिखा है, अब ऑफर को क्लिक करो। जैसे आप ऑफर्स को क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का बैनर एक और बार दिख जाएगा और यहाँ सेम चीज़ दी हुई है और ये भी लिखा हुआ है कि 2 मार्च से 6 मार्च के लिए है सिर्फ। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट नाउ को क्लिक करो। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 2020 का एक पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप में ये लिखा है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट तभी हो सकती है जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो फ्री बैलेंस से कम है, क्योंकि आपको मिनिमम बैलेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स में। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो उससे कम होना चाहिए ताकि आप आराम से इन्वेस्ट कर सको। यहाँ पर जैसे आप पॉपअप को क्लिक कर दोगे एक और पॉपअप आता है और उसमें आता है कि डीमैट अकाउंट एक्टिव होना चाहिए अगर आपको डीमैट मोड में इन्वेस्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं डीमैट अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है मेरा, ना मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के आंसर नहीं कर सकता हूँ एट द मोमेंट। तो ये उन लोगों के लिए है जो फिजिकल या ई सर्टिफिकेट मोड में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कस्टमर कंटिन्यू कर सकता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में अगर वो फिजिकल या ई सर्टिफिकेट मोड से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पर ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 2019-2020 का एक बैनर दिखेगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं यहाँ जो पहले से डली हुई है, जैसे कि आप लोगों की कस्टमर ID, आप लोगों का नाम, जेंडर चूज़ करने को बोला, अपना जेंडर चूज़ कर लो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, आप अपना पिन कोड डाल सकते हो अगर पहले से नहीं डला हुआ है, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फिर आप पैन जो होगा वो पहले से डला होगा क्योंकि आपने बैंक में KYC करी हुई है। फिर आप यहाँ देखोगे तो लिखा आता है गोल्ड सब्सक्रिप्शन यूनिट और वो लिखा है इन ग्राम्स, क्योंकि हर एक यूनिट 1 ग्राम के बराबर होता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि आप 4000 गोल्ड यूनिट्स के लिए एलिजिबल हो, यानी कि 4000 ग्राम गोल्ड के अगेंस्ट या 4 किलो गोल्ड के अगेंस्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ राइट में देखोगे इशू प्राइस पर ग्राम दिया हुआ है 4210 रुपये। मैंने आप लोगों को बताया था सीरीज 10 का प्राइस जो सेट है वो 4260 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। तो वो डिस्काउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गोल्ड सब्सक्रिप्शन यूनिट्स में आपकी मर्जी है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप 1 यूनिट यानी कि 1 ग्राम के अगेंस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 1 टाइप करोगे। 1 टाइप करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका 4210 रुपये हो चुका है। अगर आप 10 ग्राम के अगेंस्ट करना चाहते हो तो आपको 42,100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप 4 किलो के अगेंस्ट करना चाहते हो तो आपको 1.6 करोड़ रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर में एक लिमिट होती है जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि आप लोगों को अपना मदर्स नेम भी डालना पड़ेगा, या जो भी आपको प्रॉम्प्ट देता है जिसके लेफ्ट में एक रेड एस्ट्रिक्स होता है आप उसे ज़रूर फिल करें। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप कोई नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए। तो आपकी मर्जी, अगर आप कोई नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं तो येस या नो में डाल दें। नो डालेंगे तो आपको डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी, येस डालेंगे तो आपको आगे जाके उनकी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं अगर कुछ नेसेसरी है। ये सब पढ़ने के बाद आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, यहाँ पे टिक हो जाएगा और नीचे जनरेट OTP है। जनरेट OTP किया, वहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन वगैरह चलेगा और आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसीट शायद आपको थोड़े दिनों में मिल जाती है, लेकिन जो बॉन्ड का सर्टिफिकेट होगा इस सीरीज के लिए वो आपको 11 मार्च तक मिल जाएगा। अगर बहुत टाइम बीत गया और आपको नहीं मिला हो सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट नहीं मिला हो जो ईमेल पे आता है, तो आपको sgb@rbi.org.in को ईमेल कर देना है अपनी इन्वेस्टर ID या अपनी रिसीट के साथ कि हमें अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है, एंड वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मेरे हिसाब से बैंक को पूछने से बेटर तो यही है कि आप सीधा RBI को कॉन्टैक्ट करो।
तो ये स्ट्रक्चर था HDFC बैंक्स का। बाकी सारे बैंक्स के लिए भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो ऑफर करते हैं कि नहीं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मुझे जरूर पूछना। तो ये थी वीडियो कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए वाया HDFC नेट बैंकिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कॉमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।